सो ए और बी, ओके, सो ए और बी जो है उसको 6 दिनों में काम को कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। और बी प्लस सी दोनों मिलकर 10 दिनों में काम को कर सकते हैं, और ए प्लस सी मिलकर जो है वो 12 दिनों में काम को कर सकते हैं। तो पहला तो एक फॉर्मूला से हम लोग ये बना सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे। तो ये होता है 2xyz। मान लो अगर ये x है, एक को y मानना है और एक को z मान लोगे, तो यहाँ पे ये 2xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस yz प्लस zx, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो। तो 2xyz तो 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 12, ठीक है। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आपका आ जाएगा x इंटू वाई, सो 10 6 जा 60, सो 60 प्लस y इंटू जेड, सो 120, सो 10 इंटू 12 120, और यहाँ पे आ जाएगा z इंटू एक्स 6 इंटू 12, तो ये आ जाएगा आपका 72। तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ये आपका जो है इसका जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ गया 12 12 12 जा 144, तो 1440, यहाँ पे कितना आ गया 1440, और नीचे जो है इसका आ जाएगा 72 एंड 60, दैट इज 132 एंड 252। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो है ये आपका कट जाएगा, और सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 5 इंटीजर 5/7 डेज। तो इतने दिनों में जो है ये काम आपका खत्म हो जाएगा, 5 इंटीजर 5/7 डेज में ये आपका काम खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। एक और मेथड मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे आप जो अप्लाई कर सकते हो वो मेथड क्या है। वो मेथड ये है कि आप इसका एलसीएम लेके भी बना सकते हो। जैसे सबसे पहले आपको टोटल काम निकाल लेना है, तो उस कंडीशन में कैसे करोगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में काम करते हैं। ए प्लस बी जो है वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 6 दिन में। बी प्लस सी जो है वो दोनों मिलकर 10 दिन में काम को कर रहे हैं, और ए प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो आप एक और मेथड से आप इसको बना सकते हो कि तीनों का पहले एलसीएम ले लो। तो तीनों का एलसीएम लोगे तो 10 10 6 और 12, ये तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो जब 120 आ गया तो इसका जो है यहाँ पे एफिशिएंसी आप बता सकते हो कि ए प्लस बी जो है वो कितना काम कर सकता है, कितना काम कर सकता है। तो ये प्रत्येक दिन जो है वो 20 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा। जो भी काम का जो यूनिट होगा वो 20 यूनिट प्रतिदिन करेगा। ये क्या करेगा आपका, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये 20 यूनिट पर डे, और ये कितना काम करेगा, ये जो है 12 यूनिट पर डे काम करेगा, और ये कितना काम करेगा, ये 10 यूनिट पर डे काम करेगा। तो तीनों को मिलाकर यहाँ पे कितना काम हो गया, तीनों को मिलाकर अगर हम लोग बोले तो a प्लस बी, बी प्लस सी एंड a प्लस सी, तो तीनों मिलाकर कितना काम कर रहा है, तो 20 12 और 10, तो 10 और 20 30, 10 40 और 2 42, तो 42 यूनिट पर डे इन लोग काम कर रहे हैं। लेकिन क्या 42 यूनिट जब इसको जोड़ेंगे तो क्या एक ही a एक ही b और एक ही c आ रहा है, नहीं, यहाँ पे कितना आ जा रहा है 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो एक ए और एक बी और एक सी मिलकर कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में 21 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। टोटल काम कितना करना है 120 यूनिट, और वो एक दिन में कितना काम कर रहा है 21 यूनिट। तो टोटल काम अगर आपको समय निकालना है तो काम बाई क्षमता, पूरा काम बाई क्षमता, तो 120 बटा 21 कर दो। तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो, जो आपका होगा वही आंसर आ जाएगा।
तो ये a प्लस बी प्लस सी करके यहाँ पे कर रहा है। तो अगर 3 से काटोगे तो 7 बार में कट जाएगा, 3 से इसको काटोगे 40 बार में ये कट गया। तो ऐसे भी करके आप निकाल सकते हो। 5 इंटीजर 5/7 डेज इसका आंसर आ गया, मतलब इतने दिनों में ये काम कर रहा है। ठीक है, आप ऐसे करके इसका काम कर सकते हो। राइट, क्लियर है। तो एलसीएम करके आप पीछे वाला भी क्वेश्चन सारा बना सकते हो। तो अब मैं दोनों को यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो 5th नंबर देखते हैं। 5th नंबर देखते हैं। 5th नंबर में क्या बोला है? 5th नंबर में बोला कि ए किसी काम को x दिनों में, बी किसी काम को y दिनों में तथा सी किसी का उसी काम को z दिनों में करता है। तीनों के क्षमता का अनुपात जो है 1/x 1/y 1/z है। तो यहाँ पे ये जो होगा क्षमता का अनुपात ये आ जाएगा 1/x 1/y 1/z। ठीक है, अगर आप इसका यहाँ पे करोगे एलसीएम लोगे तो उसके बाद आपका yz zx एंड क्या आ जाएगा xy। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि ए किसी काम को 5 दिनों में करता है, बी उसी काम को 10 दिनों में करता है और सी उसी काम को 20 दिनों में करता है। तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं। तो बताइए इस प्रकार उन्हें 1400 रुपए मिलता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा? अब ए का हिस्सा करने के लिए सबसे पहले आपको उसका क्षमता निकालना होगा। ए आखिर कितना काम कर रहा है? तो ए मान लो यहाँ पे काम कितना किया, 5 दिनों में काम कर रहा है। बी जो है वो कितना काम कर रहा है? बी आपका 10 दिन में काम कर रहा है और सी जो काम कर रहा है वो 20 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, तो क्षमता जो है वो डे का रेसिप्रोकल होता है, मतलब क्षमता और डे रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अगर क्षमता अगर हम लोग निकालें किसका, क्षमता का अनुपात, क्षमता का अनुपात अगर हम लोग निकालें तो अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बोलोगे 1/x प्लस 1/y 1/z, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो yz डेट इज इक्वल टू xy एंड यहाँ पे हो जाएगा zx, सॉरी xy, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आप यहाँ पे जो है yz xz, यहाँ पे xz आ जाएगा और यहाँ पे होगा, यहाँ पे xz आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका xy। क्यों? क्योंकि xyz जब तीनों मल्टीप्लाई करोगे तो जब यहाँ पे xyz मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x x कटेगा, इसमें करेंगे तो y y कट जाएगा, इसमें करेंगे तो z z कटेगा। तो यहाँ पे yz इज टू zx एंड xy करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो कि इसका वैल्यू डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। देखो अब यहाँ पे देखो क्या है, ये वाले से हम लोग इसका क्षमता निकाल सकते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला x की जगह पे यहाँ पे है क्या, x के जगह पे 5 है, y और z की जगह पे 10 एंड 20 है, तो 10 इंटू 20 ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, क्षमता का अनुपात a b और c का। तो 10 इंटू 20 इज 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू जेड, तो 5 इंटू 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा x इंटू वाई, तो ये हो गया 50। अब 50 यहाँ पे आ गया 200, यहाँ पे हो गया 100 और यहाँ पे आ गया 50। तो 50 से सारा कट जाएगा, तो 4:2:1। अब यहाँ पे a का हिस्सा बोला है, टोटल 7 भाग में हिस्सा करना है, 7 इक्वल भाग में, और जिसमें 4 भाग आपको दे देना है, a को 2 भाग देना है b को और 1 भाग आपका होगा c का। तो a का हिस्सा जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पढ़ना है। तो जब ये रेशियो दिया हुआ है 4:2:1, कितना रुपया बांटना है हमको, बांटना है हम लोगों को 1400 रुपए। टोटल पैसा कितना है 1400 रुपया। अब 1400 रुपए को हमको बांटना है 3 भाग में, 1400 रुपए को 3 लोगों के बीच में, A:B:C के रूप में, और उसका रेशियो क्या होगा 4:2:1। ठीक है, तो यहाँ पे जब कभी भी अगर A का हिस्सा अगर आपको निकालना है, A का हिस्सा, तो यहाँ पे A का हिस्सा हम लोग सिंपल तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे A का रेशियो कितना है, A का रेशियो है 4, और टोटल जो रेशियो का जो वैल्यू है वो सब नीचे लिख दो, तो 4 + 2 + 1, और टोटल यहाँ पे 1400 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। टोटल जो ए का जो रेशियो है वो ऊपर लिखो, टोटल कितना रेशियो है, तो टोटल 7 आ रहा है, 4 + 2 + 1, और टोटल कितना पैसा है 1400, तो 1400 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 × 1400 और डिवाइड में कितना आ गया 7, 7 से काटोगे तो 20, 200 और 200 × 4, तो ये 800 जो है इसका हिस्सा, 800 रुपया इसका हिस्सा आ गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। 800 रुपया इसका हिस्से का हो गया भाग। क्लियर है, समझ में आ रहा है गाइस? 800 रुपया जो है इसका हिस्से का भाग हो गया और यही इसको मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं। 6 पार्ट ये है, ये बोल रहा है कि अगर ए किसी काम को x दिन में करता है और b जो है a से y% अधिक दक्ष है, मतलब वो ज्यादा कैपेबल है काम को करने में, तो उस काम को करने में लगा समय कितना होगा 100/100 + y × x, जबकि दोनों द्वारा उस काम को करने में लगा समय कितना हो जाएगा 100/200 + y × x। ठीक है, यहां पे ये समझ लो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है। यदि ए किसी काम को x दिन में करता है और b जो है जो कि a से y% ज्यादा कैपेबल है किसी काम को करने में, तो a के द्वारा जो है उस काम को करने में लगा समय, मतलब b जो है b के द्वारा काम करने में लगा समय जो है 100/100 + y × x%, और जबकि दोनों के द्वारा काम करने में लगा समय कितना हो जाएगा x 100/200 + y × x। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहां पे देखो कि राम किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। एक पहला बोल दिया, राम किसी काम को कितने दिन में करेगा 24 दिन में। राम किसी काम को कितने दिन में करता है 24 दिन में। राम जो है वो किसी काम को करता है 24 दिन में, 24 दिन में वो काम को कर देता है। श्याम जो है उससे ज्यादा 25% ज्यादा कैपेबल है, तो ये बताइए कि श्याम जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये 20% अधिक दक्ष है, अधिक दक्ष है, दक्ष। देखो, तो जब कभी भी अगर इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिले तो उस कंडीशन में क्या करना है, जो दक्ष वाला केस है तो यहां पे श्याम का आपको निकालना है, श्याम का जो वैल्यू है वो निकालना है। तो श्याम यहां पे हो जाएगा, यहां पे फॉर्मूला में होता है 100 कितना दक्ष है, तो 100 + 20%, तो 20 से जोड़ देंगे, और वहां पे राम का काम दिया हुआ है किससे ज्यादा है, तो 24, मतलब राम से ज्यादा है। राम कितना दिन में काम कर रहा है 24 दिन में, यही है। तो यहाँ पे 100 + 100 + 20, 100/100 + 20 × 24, इसको करोगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 120 × 24, 24 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में, इसका मतलब श्याम जो है इस काम को 20 दिन में कर देगा। ठीक है, 20 डेज में इस काम को कर देता है। राइट, चलो समझ में आ गया। अब इसके बाद 7 नंबर कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। 7 नंबर कॉन्सेप्ट में क्या बोला है, 7 नंबर कॉन्सेप्ट में बोल रहा है कि ए किसी काम को x दिन में और b किसी काम को y दिन में कर सकता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु a काम समाप्त होने के y दिन पहले ही काम को छोड़ देता है, तो काम करने में पूरा लगा समय। तो देखो, a काम किया x दिन, b काम किया y दिन, कर सकता है, बट परंतु यहां पे क्या हो गया कि a काम करने से y दिन पहले ही छोड़ दिया, तो यहां पे जो है काम करने में पूरा लगा समय जो है y/x + y × z + x करके, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जहां पे z क्या है कि कितना दिन पहले छोड़ा, x क्या है a के द्वारा किया गया काम, और y क्या है b के द्वारा किया गया काम। ठीक है, अब चलो यहां पे क्वेश्चन देखते हैं।
ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तो ए जो है वो 20 दिन में काम को कर रहा है और बी जो है वो कितना दिन में काम को कर रहा है, 30 दिन में। परंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए छोड़ देता है, ए छोड़ देता है काम छोड़ता है कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। ठीक है, तो काम में लगा हुआ समय कितना हो जाएगा, तो ये है x, ये है y, जो छोड़ा जाता है उसको z मानते हैं। तो अगर यहाँ पे पूरा समय अगर हम लोग निकालेंगे कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े थे, y बाई x प्लस वाई, तो y मतलब y बाई एक्स प्लस वाई, और छोड़ा कौन, छोड़ा कौन, a छोड़ा। ठीक है, तो a छोड़ दिया यहाँ पे काम को, तो यहाँ पे भी यही छोड़ रहा है, तो x प्लस वाई और यहाँ पे आ जाएगा z प्लस एक्स। तो यहाँ पे यही वैल्यू करके इसको हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो ये z प्लस एक्स करके इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मिनट गाइस, दिस विल बी द y बाई एक्स प्लस वाई, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, z प्लस एक्स। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके इसका जो है आंसर निकाल सकते हो। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप इसका निकालो तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20 नहीं, y का वैल्यू है 30 बाई यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 30, और ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा z प्लस एक्स। सो z प्लस एक्स, एक्स इज 20 और 5 दिन पहले छोड़ दिया तो 5 प्लस 20। अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लो, 30 नीचे आ गया 50, यहाँ पे आ गया 25। 25 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 15 बार में, तो 15 दिन में ये पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। आंसर 15 डेज विल बी द आंसर। 15 डेज में पूरा का पूरा ये काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है, राइट? ओके, वेरी गुड एवरीवन। तो इसी तरीके से जो है ये था 7 नंबर कॉन्सेप्ट। 2 और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो यहां पे आंसर कितना आ गया, यहां पे आंसर हो गया आपका 15। यहां पे आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। नाउ इट इज विजिबल टू यू एवरीवन। चलो, अब इसके बाद 8 नंबर कॉन्सेप्ट है कि ए और बी किसी काम को, मान लो ए जो है x दिन में करता है और बी जो है वो y दिन में करता है। दोनों साथ साथ काम शुरू कर देते हैं, दोनों साथ साथ काम शुरू करता है, और n दिन के बाद जो है ए काम को छोड़ देता है। तो काम समाप्त होने में लगा समय x माइनस एन इंटू वाई बाई एक्स, और अगर यहाँ पे शेष काम समाप्त करने में लगा समय तो यहाँ पे होता है x माइनस एन गुने वाई बाई एक्स माइनस एन। ये दोनों आप ये करके बना सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो नाउ इट इज विजिबल टू यू। तो यहाँ पे एन क्या है, एन जो है वो काम छोड़ा गया समय जो है कितने दिनों के बाद काम वो छोड़ दिया तो वो है, और ए छोड़ रहा है तो वहां पे x में घटाएंगे, अगर b छोड़ेगा तो y में घटा देंगे। क्लियर है, तो ऐसे करके हम लोग बना लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ठीक है। अब यहां पे देखो कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसी में बस एक चीज इसमें ये है कि 5 दिनों के बाद काम छोड़ता है। ए जो है पीछे वाले में क्या था कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में क्या करता है, 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए जो है, इसके पहले एक क्वेश्चन ये देख लो। ए जो है किसी काम को
10 दिन में पूरा करता है, बी जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। और दोनों काम साथ साथ शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन तक करते हैं, उसके बाद ए काम को छोड़ देता है। कितने दिन तक ये दोनों मिलके काम किए? 5 दिन तक किए, उसके बाद ए जो है इस काम को छोड़ देगा। तो यहां पे ये बताना है, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। मैंने बताया था कि एक मेथड ये भी है, फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखो कि मैंने जो एलसीएम वाला मेथड बताया उस मेथड से भी आप इसको बना सकते हो। तो पहले हम लोग फॉर्मूला को देख देते हैं। तो कितने दिन के बाद काम छोड़ता है? तो 10 दिन के बाद काम 5 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो एन का वैल्यू कितना आ गया? 5 दिन के बाद। अब यहाँ पे एन का वैल्यू 5 आ गया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्वेश्चन ये पूछा है कि पूरा समय कितना लगा, कितने दिनों में पूरा समय ये लगेगा। तो पूरा समय निकालेंगे। तो पूरा समय कैसे निकालेंगे? x माइनस एन गुने y एंड डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? x से। तो यहां पे देखो, इसको पूरा समय अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस, तो ये है x और ये है y। अगर जो काम छोड़ेगा उसी को x से ले लेना, ठीक है। अब यहां पे देखो, x है 10 माइनस 5, यहां पे आ गया y का वैल्यू 20 और यहां पे x का वैल्यू है 10। तो 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 10 माइनस 5 यहां पे आ जाएगा 5 गुने 20 और बटा 10। तो 10 से काटोगे 2, तो 10 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछा गया कि शेष काम कितना दिन में समाप्त होगा, तो 5 दिन तो इन लोग पहले ही कर दिए थे, तो शेष काम कितने दिन में होगा? शेष काम तो 10 दिन टोटल लगता, जिसमें 5 दिन इन लोग कर चुके हैं, तो कितना दिन लगा? 5 दिन। एक तो ये मेथड है जो फॉर्मूला से आप कर सकते हो। दूसरा एक और मेथड है जिससे आप ऐसे ही भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलो उसको भी देख लेते हैं, जो एलसीएम वाला मैंने बताया था, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप उससे बना सकते हो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। अब यहाँ पे क्या है, ये आप ध्यान में रखना। बोला था कि ए किसी काम को, ए जो है वो 10 दिन तक काम करता है, बी जो है वो 20 दिन तक काम करता है। टोटल काम कितना? टोटल काम निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। एलसीएम जब लेंगे तो 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 20। तो इसका इफिशियंसी कितना है कि ये 1 यूनिट पर डे काम करेगा, और ये जो है 10 दिनों में काम पूरा करता है 20 यूनिट का। तो ए का इफिशियंसी कितना होगा? 2 यूनिट प्रतिदिन, 2 यूनिट प्रतिदिन। और ये 20 दिन में काम करता है, तो इसका मतलब एक दिन में एक भाग काम का करता है, तो 1 यूनिट पर डे काम होगा, ठीक है। अब जो है दोनों a प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? a प्लस बी मिलकर दोनों जो है एक दिन में काम कर देते हैं 3 यूनिट। 3 यूनिट पर डे करेंगे। समझ में आ रहा है? पहले ये निकाले, सबसे पहले टोटल काम निकाल दिए। तो टोटल काम कितना है? मान लो 20 इकाई है। अब 20 इकाई वो 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 इकाई प्रतिदिन। और ये 20 दिन में 20 इकाई करता है, तो 1 इकाई प्रतिदिन करेगा। अब a प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तो एक दिन में ये करेंगे 3 इकाई, 3 यूनिट। ये 0 नहीं है, कंफ्यूज मत होना, आप इसको ई लिख लो। 3 इकाई, 3 इकाई। a प्लस बी 3 इकाई काम को करता है, ठीक है। कितना दिन तक काम किया? a प्लस बी ये मिलकर किए 5 दिन तक काम। तो जो है a प्लस बी का 5 दिन का काम, 5 दिन का काम। अब 5 दिन का काम, एक दिन का काम है इनका 3 इकाई, तो 5 दिन का काम कितना होगा? 3 गुने 5, तो ये 15 इकाई काम खत्म कर देंगे, 15 इकाई काम, ठीक है। तो 15 इकाई काम इनका हो गया, तो बचा हुआ 5 इकाई काम। तो 5 इकाई काम वो कितने दिन में करेंगे? जल्दी से बता दो। तो बाकी का 5 इकाई काम जो है वो कौन करेगा? ए तो छोड़ दिया, तो करेगा कौन? बी। ए तो काम को छोड़ दिया। अब यहां पे टोटल काम कितना है? 5 काम बचा, क्योंकि टोटल काम था 20। अब बचा हुआ काम कितना होगा? बचा हुआ काम 20 में से वो 15 काम हो गया है 5 दिन में,
तो बच गया 5 इकाई काम, तो 5 इकाई काम बचा। और बी को काम को करना है, और बी की क्षमता कितना है, तो समय कितना लगेगा, समय जो है वो 5 इकाई काम को करने में, और बी का क्षमता ही है कि वो एक दिन में 1 इकाई से ज्यादा काम नहीं कर सकता है, तो कितना दिन लेगा, 5 दिन और ले लेगा। तो 5 दिन काम लेने के बाद यहाँ पे टोटल 5 दिन पहले काम हुआ और बचा हुआ काम 5 दिन का बचा, 5 दिन में बी किया, तो उसको टोटल कितना टाइम लग जाएगा, 10 दिन। तो जो आपको अच्छा लगे आप उससे बना सकते हो। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट, और उपयुक्त एग्जाम्पल में अब यहाँ पे देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहाँ पे ये बोल दिया गया कि बी जो है वो 5 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। तो ए जो है वो कितना दिन में काम कर रहा था, पीछे देख लो, ए जो है वो 10 दिन में काम कर रहा था और बी जो है वो 20 दिन में काम कर रहा था। और यहाँ पे अब बी काम छोड़ रहा है 5 दिन में, तो इनका वैल्यू 5 हो गया, तो बी को ही x मान लो और यहाँ पे y किसको मान लो, a को मान लो। तो यहाँ पे शेष काम बचने में, मतलब शेष काम समाप्त करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे, क्या था फॉर्मूला, x माइनस एन इंटू वाई बाई एक्स माइनस एन। ठीक है, ये शेष काम करने में लगा समय, शेष काम करने में लगा समय, तो x माइनस एन वाई बाई एक्स माइनस एन। तो x का वैल्यू 20 में से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, और y का वैल्यू कितना था 10, और फिर यहाँ पे 20, और यहाँ पे माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 5। अब इससे निकालो 20 माइनस 5 15, 15 गुने 10 और 20 से काट दो, तो 10 दूनी 20, तो ये हो गया आपका 5। तो जब 15 से इसको काटोगे 2 बार में तो 7.5 आएगा, और यहाँ पे 5 आ गया, तो 7.5 में से 5 घटा दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5, मतलब 2.5 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो कुछ यही था टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने देख लिया गाइस। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ये है, एक क्वेश्चन ये है कि ये काम को हम लोग देख लिए कि तो शेष काम कितने दिनों में वो करेगा, तो ये अभी हम लोग डिस्कस कर लिए। ये जो है लास्ट कॉन्सेप्ट ये है, उपरोक्त नियम में अगर बी काम करना छोड़ देता है तो y माइनस एन, या फिर y को ही x मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि यदि x व्यक्ति किसी काम को y में करते हैं तो एक व्यक्ति कितने दिन में काम को करेगा, x इंटू वाई दिन में। x व्यक्ति y दिन में काम को करता है तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, x और y को मल्टीप्लाई कर दो तो उतने दिन में वो काम को कर देगा। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर x व्यक्ति किसी काम को y दिन में करता है तो z व्यक्ति द्वारा उस काम को करने में लगा समय क्या होता है, x गुने y बटा z, x गुने y बटा z, ऐसे करके निकाल सकते हो। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि जो है मैन, नंबर ऑफ मैन इनटू डे इनटू एच, जो आवर्स होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, या फिर जो पुरुषों की संख्या जो होता है वो अगर दिनों से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी कांस्टेंट होगा, जहाँ पे m क्या है, पुरुषों की संख्या या व्यक्ति, या d जो है वो दिन है और s जो है वो घंटा है। तो ऐसे करके आप ले सकते हो m1 m2 h1 m2 d2 h2। ठीक है, ये क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, तो ऐसे करके निकाल सकते हो। तो चलो, यदि 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 2 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 5 व्यक्ति 5 मैन कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, तो एक व्यक्ति कितने दिन में काम करेगा, 50 दिन में। 5 गुने 10 कितना आ जाएगा, 50 दिन में काम करेगा। तो वही 2 व्यक्ति कितने दिन में काम करेगा, 2 मैन जो है इसको 25 दिन में कर देगा, आधा काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो 25 दिन आंसर होगा इसका। इसी तरीके से आपको जो है बाकी का कुछ क्वेश्चन है ये होमवर्क के लिए, आप इसको कुछ क्वेश्चन को बनाकर मेरे को कमेंट जरूर करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी। तो ये जो है आप क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, देन आफ्टर यू हैव टू लीव द सेशन। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करना है,
ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व कर लेना और इसको सॉल्व कर लेना, राइट। और जो टॉप 5 आंसर होंगे जिनका आंसर करेक्ट होगा, पहले 5 स्टूडेंट का नाम मैं नेक्स्ट क्लास में हाईलाइट करूंगा और ठीक है, और उनको मैं कुछ सरप्राइज प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जो टॉप 5 में जो आएंगे उनको जो है कुछ मेरे तरफ से कुछ दिया जाएगा, ओके, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। एंड जैसा कि आपको पता है कि पेंडेमिक जो है अभी भी आपको लाइटली लेकर नहीं चलना है, पेंडेमिक अभी भी है, तो आपको जो है एकदम घर पे ही रहना है, सुरक्षित रहना है और अपने साथ साथ अपने लोगों को भी समझाना है और लोगों में भी जागरूकता फैलाना है गाइस, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।